क्या हमारी सोच हमेशा हमें आगे बढ़ाती है? नहीं दोस्तों, यदि हमारी सोच के अंदर किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन है तो वो बन जाती हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स? कैसे हम इनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार और आप सबका बहुत दिल से स्वागत है अंतर यात्रा सीजन 2 में। अंतर यात्रा हमारी खुद को जोड़ने की यात्रा। इस यात्रा में आने वाली अनेक मानसिक इमोशनल बाधाओं का हम कैसे सामना करें ताकि हमारी ये जो यात्रा है ये बहुत सुगम और सरल रहे। हम इसी की जानकारी के लिए आपस में जुड़ते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि जो हम चाहते हैं या जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा हमारे साथ होता ही क्यों है? सोचिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं है। कुछ तो हमारे दर्शकों ने सोच लिया होगा और शायद कुछ दर्शक अभी सोचने के प्रोसेस में होंगे। मैं बताऊं, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक ही बात, एक ही कहानी बार बार सुनाते रहते हैं, एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं और वो बात ये है कि आप ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट। और जब हम ये बात अपने आप को कहते रहते हैं तो क्या होने लग जाता है दोस्तों, हम सचमुच में उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। अब सोचने की बात ये है, उस काम को करना भी हम चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को क्यों ऐसे बार बार बोलते हैं कि नहीं भाई आप तो ये काम नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारी ऐसी मान्यताएं होती हैं और ये बिलीफ क्या करते हैं, ये हमारे को ग्रो नहीं करने देते, ये हमारी डेवलपमेंट को रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो कोई भी एक एंट्रेंस के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बारे में वो सोच रहा है। जैसे ही वो फॉर्म भर रहा है, अब उसने हमेशा क्या सुना है कि भाई ये एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल होता है, इसमें तो रैंक लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब फॉर्म भरते भरते भी उसके मन में क्या आना शुरू होगा, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो उसका बिलीफ सिस्टम है, ओ इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, पता नहीं मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अरे इस एग्ज़ाम के जो मैंने पिछले सालों के रिज़ल्ट देखे हैं वो तो सिर्फ 2% हैं, 3% हैं। अरे बाबा, मेरे लिए तो यहाँ पे आना बड़ा ही मुश्किल है। वो फॉर्म भर रहा है, वो भर भी देता है, वो तैयारी भी करता है, लेकिन होता क्या है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो उसके दिमाग में एक बिलीफ है, एक सोच है, वो सोच की वजह से वो उसको हासिल नहीं कर पाता है। और ये बात दोस्तों सिर्फ हमारे मटीरियलिस्टिक जगह पे नहीं चलती, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी चलती है। कभी कभी जब हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ना सिर्फ हमें मेडिटेशन, हम ज्ञान भी ले रहे हैं, हम उन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिलीफ, एक सोच होती है जो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। अरे इस रास्ते के ऊपर तो कुछ स्पेसिफिक साधु संत ही रहते हैं, हम गृहस्थी में रह के हम ऐसी अवस्था को तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। अगेन दोस्तों, ये क्या है, ये एक हर्डल बन जाती है, ये हमारी एक बाधा बन जाती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि हम चाहकर भी, कोशिश करके भी हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये बिलीफ होते क्या हैं, ये आते कहाँ से हैं, ये बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, किसी भी बात को लेकर यदि हम उसमें अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ ऐसा होता है, या किसी भी फीलिंग को लेके हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है,
तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा बिलीफ। हम उसके ट्रुथ को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस हमें ऐसा बताया गया, हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा समझा, तो हम क्या करते हैं? वो बन गया हमारा बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम क्या करता है? क्या बिलीफ सिस्टम हमारी डेस्टिनी को बनाता है? जी नहीं। डेस्टिनी तो बनेगी हम अपने जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, लेकिन यदि मेरा बिलीफ सिस्टम उसको मैं एक नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रही हूँ, पॉजिटिव वे में उसको इस्तेमाल नहीं कर रही, तो क्या होगा दोस्तों? मैं उस चीज़ को हासिल ही नहीं कर पाऊंगी। एक साइकिल मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा करी है कि सबसे पहले हमारे अंदर एक थॉट आता है, एक विचार आता है। वो विचार हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करता है, उन फीलिंग्स से हमारे अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं, इमोशन के बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, बार बार उस एक्शन को लेने से वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट से ही हमारी पर्सनालिटी, और इवेंचुअली पर्सनालिटी से हमारी डेस्टिनी बनती है। लेकिन यदि मैं किसी भी तरीके की लिमिटिंग बिलीफ को कैरी करती हूँ, यानी कि मैं कुछ ऐसी मान्यता को कैरी करती हूँ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, जो मुझे लिमिटाइज कर रही है, जो मुझे उस काम को करने से रोक रही है, जो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ में, मेरी चाहे अंतर यात्रा के अंदर एक हर्डल डाल रही है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा? मेरी डेस्टिनी जो है वो मेरे विचार की वजह से गड़बड़ हो गई। तो हमको करना क्या है? हमको इस लिमिटिंग बिलीफ से अपने आप को बाहर निकालना है। हम लोगों ने अक्सर एक बात सुनी है दोस्तों कि आपका जीवन आपके हाथों में होता है, योर लाइफ इज इन योर हैंड। अगर हम इसको थोड़ा सा बदले तो पता है क्या होता है? योर लाइफ इज इन योर माइंड। हमारा ये जो जीवन है ये हमारे माइंड में होता है। क्यों? क्योंकि माइंड में ही हम अपनी थॉट को डालेंगे, और यदि मेरी थॉट में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ ऐसी सोच हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो अब वो क्या करेंगी? वो मेरे जीवन में रुकावट डालेंगी, और मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और मैं उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाऊंगी। अब इसको एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पर्सन होता है, उसके पास एक गोल्ड फिश होती है। वो क्या करता है? उसको अपने घर में एक छोटा सा जो फिश बोल होता है वो उसके अंदर रखता है। तो वो जो फिश होती है उसी के अंदर हमेशा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। जब वो थोड़ा आगे किनारे पे जाने की कोशिश करती है तो उसके नोज़ के ऊपर वो चोट लग जाती है, तो उसको लगता है ओ ये तो मेरे नोज़ को हर्ट कर देता है। तो उसका नतीजा क्या होता है दोस्तों? वो जो फिश होती है उसी एक छोटे से घेरे में बार बार बस वहीं पे वो गोल गोल घूमती रहती है। एक बारी वो क्या करते हैं, वो उस फिश को जो है वो एक रिवर में डाल देते हैं। अब क्या होता है? वो जो फिश होती है वो क्या करती है? वो अब भी उसी लिमिटेड घेरे में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ बन गया था, उसके अंदर ये सोच बन गई थी कि यदि मैंने अपना घेरा थोड़ा बड़ा कर दिया तो इट विल बी हर्टिंग माई नोज, ये मेरे को जो है चोट पहुंचा देगा। तो उसको क्या लगा कि इस जो मेरा ये घेरा है इससे बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती, वहां पे जाना क्या है? वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब हमारे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम आ जाता है तो पता है दोस्तों क्या हो जाता है? हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। हम कभी भी अपने पोटेंशियल को, जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं या जो हम चाहते हैं या जो मैं कर सकती हूँ, हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि हमने अपने अंदर ये सोच डाल दी, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, हम इससे बाहर जो है वो निकल ही नहीं सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, स्टोरी पढ़ी थी एक, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक गांव होता है, तो उस गांव में ये एक लड़का है मोहन, ये अपने दादा दादी और अपने फादर के साथ रहता है। इन लोगों के पास बहुत ज़मीन होती है, खेती बाड़ी की, बहुत बड़ा इनका फार्म लैंड होता है। तो इस बच्चे की उम्र जो होती है ये लगभग 11 साल का होता है। तो थोड़ा बहुत ही ये पढ़ता है, थोड़ी बहुत इसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आता है। तो इसके पापा उसको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि देखो तुमको भी बड़े होके यही सारा काम संभालना है,
तुम्हारे दादाजी का काम है, देखो अब ये मैं संभाल रहा हूँ और ये तुमको ही संभालना है। उस बच्चे को ना ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक होता है मोहन को। तो मोहन की मम्मी ने उसको एक बुक लाके दी होती है और उसके अंदर वो बड़े सुंदर लैंडस्केप बनाता रहता है, खेत बनाता है, जो उसको दिखता है खुला आसमान बहुत सुंदर तरीके से बनाता है, बर्ड्स की बहुत अच्छी अच्छी वो पिक्स बनाता है। तो जब कभी वो बना रहा होता है, उसके फादर उसको जब भी देखते हैं तो वो पता है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, ये क्या तुम बच्चों की तरह रंगों से खेलते रहते हो, ये क्या तुम उल्टी सीधी लाइनें डाल के बनाते रहते हो, ये मत किया करो, ये मत किया करो। लेकिन फिर भी उसको जब कभी मन करता है तो वो कुछ ना कुछ लैंडस्केप जो है वो बनाता रहता है। एक समय क्या होता है कि उनके पापा के पास जो है शहर से एक आदमी जो होता है वो कुछ अपना कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे जो भी फसलें वो उगाते हैं वो करने के लिए वो आता है। तो उसके साथ में उनका एक बेटा आता है, उसका नाम होता है रोहन। तो ये जब बाप बेटा यहाँ पे आते हैं तो किसान जो मोहन का जो फादर होते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। तो चलो उनका अपना जो बातचीत हो रहा होता है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये आपस में बच्चे जैसे होते हैं, ये बातें करने लग जाते हैं। तो मोहन उसको थोड़ा जो है वो अपने खेतों में लेके जाता है, उसको दिखाता है कि देखो हम यहाँ पे ऐसे खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देखो ऐसे फसलें उगती हैं, ऐसे वो बड़ा एक्साइटेड होके वो सारी चीज़ें उनको दिखाने लगता है। तो वो जो शहर वाला बच्चा होता है वो सब चुपचाप देखता रहता है, देखते रहता है। तो थोड़ी देर बाद मोहन उसको अपना वो ड्राइंग करा हुआ जो है वो दिखाता है। तो जब वो देखता है वो कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छी तुमने ड्राइंग्स बनाई हैं। तो वो चुप रहता है। थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद वो शहर वाला बच्चा उससे ये पूछता है कि मोहन मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। वो कहता है, बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो सोच में पड़ जाता है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो कभी आज तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, ना कभी स्कूल में, ना कभी मम्मी ने, पापा ने, दादा दादी ने कभी मुझसे ये पूछा ही नहीं था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो वो बड़ा सोच में पड़ जाता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है ये क्वेश्चन। तो वो उसको कहता है, बड़े होके क्या बनना, मैं भी जो है ये खेतों को संभालूंगा, अभी मेरे पापा संभालते हैं, मैं भी संभालूंगा, मैं तो बस यही सब काम करूंगा। तो वो शहर वाला बच्चा उसको कहता है, व्हाट अबाउट योर ड्राइंग्स, तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। तो वो कहता है, ड्राइंग करता हूँ? तो वो कहता है, इसको मैं क्या करूँगा? वो कहता है, क्यों, क्या तुम कोई पेंटर या तुम कुछ आर्टिस्ट नहीं बनना चाहोगे? तो ये सुन के तो वो बहुत जोर जोर से हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसके दिमाग में क्या बात थी, उसके पापा ने उसको क्या बोला, ये क्या बच्चों की तरह रंगों से खेलते रहते हो, ये क्या लकीरें डालते रहते हो। तो उसकी सोच क्या बन गई कि ये तो कोई काम है ही नहीं, ये तो बस टाइम पास की चीजें हैं। बहुत जोर से हंसता है, बहुत जोर से हंसता है, कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो शहर वाला लड़का उसको कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। अब क्या होता है, वो फिर जो बाप बेटा शहर से आए थे वो चले जाते हैं। तो लगभग 10 साल के बाद उनके गांव में जो है एक बहुत ही बीमारी फैलती है, और उस बीमारी के फैलते ऐसा हो जाता है, खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाता है, थोड़ा वहाँ पे सूखा भी पड़ जाता है, बहुत नुकसान होता है वहाँ लोगों का। तो इनकी भी क्या होती है, इनकी आधी ज़मीन तो वहीं पे बिक जाती है, आधी ज़मीन इसके पास रहती है, और इसके दादा दादी की भी डेथ हो जाती है। ये लोग इतना कर्जा ले लेते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं कि उस कर्जे को चुकाने के लिए इनको अपनी वो आधी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है। अब वो भी बिक जाती है, इधर इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब ये बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो जाता है, गांव में इसके पास कुछ है नहीं, इसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि उसने सिर्फ फिजिकल और मसल्स पावर के बिना कभी कुछ सीखा ही नहीं होता। अब वो कहता है, चलो मैं शहर चला जाता हूँ। उसको किसी ने सलाह दी कि तुम कुछ रेलवे में देखो, तुम्हें कुछ मिल जाए। तो वहाँ पे उसको रेलवे के अंदर जो है जैसे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड उसको काम मिल जाता है। अब वो बेचारा बड़ी मेहनत करता है, रात को एक छोटे से कमरे में उसको एक जगह मिलती है, वो वहाँ पे रहता है। लेकिन दोस्तों, वो जो उसकी ड्राइंग की बुक होती है ना, वो उसके पास अब भी होती है। तो वो कभी कभी बैठ के उनको देख के अपने खेतों को याद करता है
कभी कभी उसको बड़ा दुख भी होता है, हमारे पास कितनी ज़मीनें थी, मैं कहाँ रहता था, मैं कितना मौज मस्ती में रहता था, और आज देखो मैं कितना काम करता हूँ और फिर भी मुझे कितना कम पैसा मिलता है। ऐसे वो सोचता रहता था। तो कभी कभी उसको वो शहर वाले बच्चे की बात याद आती थी। वो अब भी उस बात को याद करके बड़ा हंसता था कि किस ग्राउंड के ऊपर उसने मुझे कहा कि तुम आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते या तुम पेंटर नहीं बनना चाहते। चलो, इसी तरीके से वो अपना जीवन बिता रहा होता है। तो एक बार क्या होता है, जब वो रेलवे के वहाँ पे बैठा काम कर रहा होता है, तो उसके सामने एक बहुत ही सूटेड बूटेड सा आदमी आता है, और वो आदमी आके उससे पूछता है कि तुम मोहन हो। तो ये जब उसको देखता है तो ये पहचानता है, अरे ये तो वही शहर वाला लड़का है। अब नेचुरली दोनों इतने बड़े हो गए होते हैं, और वो बहुत सूटेड बूटेड बड़ा डिसेंट सा होता है। तो वो उसको कहता है कि चलो, पास में एक चाय की कॉफ़ी की दुकान होती है, वो उसको वहाँ पे ले जाता है। तो दोनों चाय पीते हैं, बात करते हैं, वो सारा बताता है कि किस तरीके से मेरे सारे खेत, सारी प्रॉपर्टी चली गई, और क्यों मेरे को शहर में आके जो है वो ऐसे काम करना पड़ता है। तो वो जो शहर वाला लड़का होता है वो उसकी पूरी बात सुनता रहता है। बात सुनने के बाद वो उससे पूछता है, डू यू स्टिल पेंट? आप अभी भी पेंट करते हो, ड्राइंग बनाते हो? वो बोलता है नहीं। लेकिन वो सिर्फ पूछता है, कैन यू स्टिल ड्रॉ? क्या आप अभी भी ड्रॉ कर सकते हो? ये कुछ सोचता है, फिर कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो उसको अपनी जो उसका छोटा सा कमरा होता है वहाँ लेके जाता है। तो कहता है कि आपको पता है वो जो किताब है जिसमें मैं ड्राइंग बनाता था वो अब भी मेरे पास है। तो ये शहर वाला लड़का कहता है अच्छा मुझे दिखाओ। ये उसको दिखाता है। तो शहर वाला लड़का कहता है कि मैं आपकी इस ड्राइंग बुक को लेके जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा। तो पहले इसके मन में आता है, अरे ये कहीं मेरे साथ कोई जालसाजी तो नहीं कर रहा। फिर उसने सोचा क्या कर रहा है, ड्राइंग बुक ही तो है जिसके लिए मेरे पापा इतना मजाक उड़ाते थे, ये वही तो लेके जा रहा है। वो बोलता है ठीक है भाई तू ले जा, कोई बात नहीं, और वो ले जाता है। तो जैसा उसने उसको कहा था, 1 महीने के बाद वो आता है, वो उसकी वो ड्राइंग बुक को लेकर आता है और इसको पकड़ाता है। तो मोहन जब उसको खोलता है तो उसमें से कुछ पेजेस फटे हुए होते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही लगता है। तो वो साथ में ही उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाता है। मोहन जब उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं, और जब वो उन पैसों को गिनता है तो वो उतने पैसे होते हैं जितने कि वो 1 महीने में कमा पाता है। फिर वो उसको कहता है कि देखो तुम्हारे पास इतना अच्छा हुनर, इतना अच्छा एक स्किल है। मैंने आपकी ये जो भी आपने ड्राइंग करी हुई थी इसको मैंने एक आर्ट गैलरी वाले को दिखाया, उनको बहुत पसंद आई और ये आपकी इतनी बिकी हैं। लेकिन अब उसने कहा है कि मैं बाकी तब बेचूंगा, पहले आप मुझे उस आर्टिस्ट से तो मिलवाओ कि वो कौन है जो ये बनाता है। तो मोहन ये सुन के बड़ा हैरान होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम पेंटर आर्टिस्ट बनोगे? अब मोहन के दिमाग में क्या होने लगता है, जो उसकी एक लिमिटेड बिलीफ था, जो कहीं ना कहीं उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उसके दिमाग में डाला था, अरे ये तो बच्चों का काम है, ये बेकार काम कौन करता है। वो जैसे कहते हैं ना, उसके दिमाग में एकदम क्रश होने लग गया और उसने सोचा कि शायद ये मुझे हर बारी इसी चीज़ के लिए कहता था। वो बड़ी खुशी खुशी कहता है कि हाँ मैं आपके साथ उस पर्सन से मिलने जाऊंगा। वो जाते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद उन दोनों का इतना ज़बरदस्त पेंटिंग और पब्लिशिंग का काम शुरू हो जाता है और वो खूब अच्छी इनकम कमाता है, शहर में रहता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करता है। तो यहाँ से दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमारे साथ भी होता है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम होते हैं वो सिर्फ ये नहीं होता जो हम सोचते हैं, हमारे अंदर बहुत अलग अलग जगहों से बिलीफ सिस्टम आते हैं। कैसे आते हैं? सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स से आ जाते हैं। हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं तो नोइंगली अननोइंगली वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियस वे में हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो क्या होता है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे कि अरे मेरे माँ बाप तो गरीब हैं तो अब मैं भी हमेशा गरीब ही रहूँगा,
मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैं भी इतना पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, मेरे माँ बाप डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हम इस अपने आप को लिमिटाइज कर देते हैं, तो जाने अनजाने हमें वहाँ से ये मान्यताएं हमारी बन जाती हैं। इसी तरीके से हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, वी ऑल नो वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हम देखते हैं, जैसी हम बातें सुनते हैं, वो भी दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे हम उन सबको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। हमारे दोस्त, संगत का असर बहुत पड़ता है। तभी कभी कभी हम एज ए पेरेंट्स बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत माइंडफुल रहते हैं कि हमारे बच्चे किसकी संगत में है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारे दोस्त, हमारी संगत इस तरीके की है जो हमारे अंदर कुछ लिमिटेड बिलीफ डाल देगी, तो हम उसको कैरी कर पाते हैं। अगर हमारा दोस्त यही बोलता है, अरे भाई देख, मैं तो बिजनेसमैन का बच्चा हूँ, मैं तो देख जहाँ बैठूंगा पैसा कमा लूंगा, तुम बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हो, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये हमारी एक लिमिटेड बिलीफ बन गया कि विदाउट मनी आई कांट डू एनीथिंग। एज सिंपल एज इट इज कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आप पहली बार जॉब के लिए जाते हैं तो क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलेगी। अरे मैं तो अभी पढ़ के निकली हूँ, जॉब ही नहीं मिलेगी तो मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, जाने अनजाने हम चीज़ों को अपने अंदर डाल लेते हैं। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, हम उसको बिना उसको फिल्ट्रेशन के, हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, तो यदि हमने उसको वहीं पे खींच लिया तो वो क्या हो गया, वो हमारे विचारों में चला गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब दोस्तों क्या होगा कि यदि जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, अगर वो हमारे अंदर एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है, अब वो क्या बन गया, वो बन गया मेरा लिमिटिंग बिलीफ। और अब क्या होगा, मैं चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो कल्चर होता है, हमारे कल्चर में हमारे कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं, जाने अनजाने वो क्या कर देते हैं, वो हमारे को लिमिटाइज कर देते हैं। और हम क्या करने लगते हैं, हम अपने आप को उन्हीं के अंदर बांध के रख लेते हैं। और हमको क्या लगता है ये सब सत्य है। हम उनमें इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं दोस्तों, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हीं लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर विचारों को लेगा। और उन्हीं विचारों के ऊपर क्या होगा, हम एक्शंस लेते हैं। और वही एक्शन बार बार लेके वो हमारी हैबिट बन गई, हमारी पर्सनालिटी बन गई, और वही बन गई हमारी डेस्टिनी। और हमको क्या लगता है, वाई मैं सोचती तो इतना कुछ हूँ करने के लिए, लेकिन वो मुझसे हो नहीं रहा। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। कई बारी दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, मैं चाहती हूँ कि हम इसको हर संदर्भ में समझें। कई बारी कुछ लोगों को ऐसा होता है, जैसे कोई हेल्थ इश्यूज आ गए। अब अगर हम कहें, हम ध्यानी लोग हैं, बिल्कुल हम कहेंगे आप थोड़ा ध्यान कीजिए, आप अपने में थोड़ा सब्र रखें। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़रूरत है तो आप आगे कुछ और रास्ता देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनके अंदर इतना लिमिटिंग बिलीफ होता है, जब तक मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गया या नहीं गई, या जब तक मैंने उनसे मेडिसिन नहीं ली, मुझे कोई ठीक ही नहीं कर पाता है। तो इसको हम प्लेसेबो इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर हम उनको चीनी की गोलियां भी दे दें ना कि हम उसी डॉक्टर से वो दवाई लेकर आए हैं, तो उनके बिलीफ सिस्टम में इतना स्ट्रांग होगा कि वो उसको खाकर कहेंगे, देखा आज मुझे मेरी तबीयत जो है वो कुछ अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बहुत गहराई में समझने की कोशिश करी है कि लिमिटिंग बिलीफ्स होते क्या हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स आते कहाँ से हैं, और जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो सही या गलत नहीं है, लेकिन यदि वो मेरे में लिमिटेशन डाल रहा है तो उसका असर क्या होता है, मैं जो चाहती हूँ, हम जो पाना चाहते हैं, हम उसको पा नहीं सकते हैं, और हम उसी एक चक्रव्यूह के अंदर जो है वो हम घूमते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारा आज का एपिसोड टीवी में देख रहे हैं और यदि आपको ये पसंद आता है,
तो आप इसको YouTube पे दोबारा से देख सकते हैं। और जो हमारे दर्शकगण YouTube पे ही देखते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।